बहुत काम की बातें। मोहतरम नाजरीन, जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा तो समझ लो कि वह जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंच गया। जिन लोगों के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगें वो मछली का इस्तेमाल क्या करें। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ते की रूटीन बना लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सरसों के तेल के अंदर लहसुन मिलाकर मालिश कर लो, हर किस्म की खारिश दूर हो जाएगी। दूसरों के सहारे जीना छोड़ दो, क्योंकि आप पैदा ही खड़े होने के लिए हुए हैं। जिस्मानी कमजोरी के लिए एलोवेरा का हलवा इक्सीर समझा जाता है। जिल्द के दाग धब्बे दूर करने के लिए एलोवेरा जेल बेहद फ़ायदेमंद है। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। खाना जल्दी हजम नहीं होता, मुंह से बदबू आती है। नींबू का ताज़ा रस 1 चम्मच और अर्के गुलाब 2 चम्मच दोनों को मिलाकर रोज़ाना फजर के वक्त और सोते वक्त दांतों पर लगाने से बदबू ख़त्म हो जाएगी। गोश्त खाने के बाद ऊपर से दूध पीने से गुरेज करें, इससे सीने की जलन बढ़ जाएगी और मैदा तेजाबियत का शिकार हो जाता है। सांप को मारने से पहले 3 बार उसे घर से निकल जाने का कहो। अगर वह फिर भी न जाए तो उसे मार दो। मुंह से नाखून काटने वाला ब्रश की बीमारी से मुब्तला हो जाता है। चींटी, शहद की मक्खी, लटोरा और हुदहुद इन जानवरों को कभी न मारो। कमज़ोर लोग अगर आलू उबाल कर खाएं तो वज़न बढ़ने लग जाएगा और जिस्म में ताकत आने लग जाएगी। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी के फूल को सूंघना शुरू कर दो। इससे दिमाग फ्रेश होगा और जिस्म की थकावट भी दूर हो जाएगी। अदरक के रस में शहद लगाकर खाने से नज़ला ज़ुकाम में आराम आ जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। कानों से कम सुनाई दे या दर्द हो तो अर्के गुलाब कान में डाल लिया करो। आमतौर पर हरी मिर्च फ्रिज में रखने के बावजूद भी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। इनको ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना है तो इनकी डंडियाँ उतार कर फ्रिज में रख दो। कहा जाता है कि अगर आप बार बार सर पर कंघा करेंगे तो इसकी आपकी बलगम खारिज हो जाएगी। सदका बला और मुसीबतों को टालता है। जो शख्स वाशरूम में ज़्यादा देर बैठेगा वह जिगर की बीमारी में मुब्तला हो जाएगा। हरी प्याज के इस्तेमाल से कब्ज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। कौवे इंसानी चेहरे की पहचान रखते हैं और सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। हरी चाय पीने से मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जी से बचाव में मदद मिलती है। अजवा खजूर जन्नत का फल है और जुनून वो पागलपन का इलाज है। जिन लोगों का मैदा ख़राब हो उन लोगों को चाहिए कि आलू वाली पानी में इसबगोल का छिलका मिलाएं, सुबह के टाइम पी लें। ये मसला हल हो जाएगा। मर्दाना ताकत को हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहते हो तो खजूर और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से बकरी का दूध पीते हैं उनकी हड्डियों की ठोसपन में 50% का इजाफा हो जाता है। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत रहते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ऐसे खाने से जो दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाते हैं। आलू को पकाने के बाद अगर उनको कमरे के अंदर टेम्परेचर पर छोड़ जाए या फ्रिज में रख दिया जाए तो दोनों सूरतों के अंदर उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। चावल भी दोबारा गर्म करने पर उनमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और किसी भी तरह ख़त्म नहीं होते, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत जहरीले साबित हो सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा फीडर पिलाने से बच्चों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अक्सर औकात बच्चा देर से बोलना शुरू करता है।
इसलिए बच्चे का फीडर जल्दी छुड़वा लेना चाहिए। पीछे मुड़कर मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में न डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। नाजरीन, फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेजाबियत ख़त्म हो जाती है। कच्चा नारियल खाने से जिस्म ढीला नहीं पड़ेगा और पत्थर जैसा सख्त रहेगा। जो सुबह जल्दी उठने का आदी होता है वह इंसान कभी बीमार नहीं होता। औरतों को ख़ास दिनों के अंदर बाकायदगी से खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से पहले सर पर पानी डाल लेने से दिमाग तेज हो जाएगा। सुबह निहार मुँह आँख खुलने के फ़ौरन बाद खजूर खा लो, मैदा ठीक रहेगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला हो वो जब भी नहाएं तो बाद में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं। ब्लड प्रेशर सारी ज़िंदगी नॉर्मल रहेगा। कैंसर के मर्ज में मुब्तला लोगों को थोड़ी थोड़ी मूंगफली खिलाने से कैंसर का खतरा कम होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि एक ज़िंदगी के अंदर इंसानी जिल्द खुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हैं उनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है। कॉफ़ी से ज़्यादा सेब इंसान को बेदार करने में ज़्यादा असरदार है। जिन लोगों को दुबलेपन का मसला है और बदन की कमज़ोरी है वो लोग नाश्ता ऐसे करें कि 3 दाने अंजीर खाएं, फिर 5 दाने बादाम, 1 अखरोट का मगज़ और दूध में इलायची डालकर 1 गिलास पी जाएं। चंद दिनों में बदन फूलने लगेगा और कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। हरी चाय पीने से कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्या आपको मालूम है कि जो मछली बाज़ार में मिलती है यह ज़्यादातर फार्म से आती है जहां उसकी एक खुराक गोबर भी है। दही में अदरक का छिलका और गाजर का छिलका मिलाकर चेहरे पर लगा लेने से चेहरा 20 साल जैसा नज़र आने लगेगा। अगर गला खराब हो जाए तो सरसों के तेल से गले की मालिश कर लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रात को होठों पर जाफ़रान लगाकर सोने से होंठ गुलाबी रहते हैं। वज़न और मोटापा कम करने के लिए शहद में नींबू का रस मिलाकर पी लें। 1 हफ्ते में मोटापा कम हो जाएगा। कहवा बनाकर पी लिया करो, गला ठीक हो जाएगा। अगर आपको किसी वक्त शदीद बेचैनी हो रही हो तो 2 चम्मच खुश्क मेवाजात खा लें। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर मसाज करो, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जो खाने से पहले पानी पीता है वह बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता और हमेशा जवान रहता है। जिन औरतों का बच्चा पैदा होने वाला हो उनको अजवाइन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जिगर की सोजिश का मसला बनता है। अपने मैदे की हिफाजत करें। अपने खाने की रोटी का ख्याल रखें। खाने के बाद एकदम न सोएं, वर्जिश करें और एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं। जो दोपहर के वक्त काला नमक वाला पानी पिएगा उसका जिगर कभी ख़राब नहीं होगा। जानते हो असल तकलीफ़ क्या होती है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। हमेशा याद रखें, दवाओं का इस्तेमाल हरगिज़ ठंडे पानी के साथ मत करें। अगर ज़हनी दबाव या ज़हनी टेंशन का मसला हो तो भिंडी के बीज खाने से इफ़ाका होगा। अगर पेट बढ़ने लगे तो सोते वक्त नाक में तिल के तेल के कतरे डाल लें। कुछ दिनों में ही पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। देसी घी में गंदम का दलिया बनाकर खा लो, मर्दाना ताकत में बहुत इजाफा होगा। अगर मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो बकरी के दूध में साबुदाना पकाकर खा लें। 2 चीज़ें
एक तो गरीब मिस्कीनों को खाना खिलाना शुरू कर दें और दूसरा जो तुम्हारे पास माल है उसमें 10% सदका करो। इंशाअल्लाह दौलत बारिश की तरह बरसेगी। अगर डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघो। जो लोग मोटे हों और दुबला होना चाहते हैं वो नींबू और सब्जियां खाया करें। जामुन का शरबत प्यास की शिद्दत ख़त्म करता है और सुस्ती दूर करता है। पेशाब को 10 घंटे से ज़्यादा रोकने से पेशाब की नली फटने का खतरा रहता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए चकोतरे का रस पी लिया करो। पुदीने का पानी नाक और कान में डालने से नाक और कान के कीड़े मर जाते हैं। नाक और कान की सफाई भी हो जाती है। नाजरीन, ये नुस्खा आजमा लो, इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। काली मिर्च साबुत 100 दाने, हरी इलायची 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम 100 गिरियाँ और काले चने भुने हुए 1 पाव। नीम के पत्तों को धोकर खुश्क कर लें यानी सुखा लें और इन तमाम चीज़ों का कूट कर पाउडर बना लें। दिन के किसी भी वक्त आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।